हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको फर्दर लेक्चर को ही लेके चल रहे हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो अबाउट प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन हमने ये एक एटम लिया है, इसमें जो हमने चार्ज लिया है वो हमने हाइड्रोजन लिया है। हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं? एक चार्ज होता है। प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है? एक चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन का कोई नो चार्ज। क्यों, कैसे नहीं होता? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज दे रहा है, मतलब -1 दे रहा है, और जो प्रोटॉन है वो हमें जब +1 दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस -1 एंड +1, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या चार्ज बनेगा प्रोटॉन के ऊपर? तो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज बनेगा? 0 चार्ज। तो इसी तरह अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन के पास हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? अब हमारे ऊपर होगा, हाइड्रोजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव कर दिया है, लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज है वो हमारे पास +1 है। तो हम हाइड्रोजन पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हमने इसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और हमने सिर्फ प्रोटॉन को लिया, तो इसलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो अगर कहीं पर ये होगा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव एक प्रोटॉन, अगर कहीं पे भी ये राइट किया हो कि हाइड्रोजन पॉजिटिव ये एक प्रोटॉन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोटॉन है। तो बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोटॉन है, कि हाइड्रोजन पॉजिटिव इसके ऊपर होगा तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रोटॉन है। हमने क्या किया था? हमने सिर्फ ये किया था कि हम लोगों ने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिमूव कर दिया था और हमने सिर्फ प्रोटॉन को लिया था, इसलिए ये हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज हो गया, तो इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी की एसिड और बेस कंसेप्ट को देखते हैं। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, ये 2 साइंटिस्ट हैं, एक ब्रोंस्टेड और दूसरा लॉरी। इन्होंने 1923 में ये थ्योरी पेश की थी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। इन्होंने एसिड्स और बेस को किस तरह डील किया था? उन्होंने एसिड को कहा था कि ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन। क्या करते हैं? एसिड डोनेट करते हैं प्रोटॉन। और बेस क्या करते हैं? बेस एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को। एसिड डोनेट करेंगे और बेस एक्सेप्ट करेंगे प्रोटॉन को। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। HCl को हम रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ। जो हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? HCl ये अपना एक H डोनेट कर देगा वाटर को। क्या करेगा? HCl अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा वाटर को। तो क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? H3O, H2O, 2 हाइड्रोजन उसके वाटर के, एक हमने उसने HCl ने अपना डोनेट किया, H3O पॉजिटिव हो गया। क्या बना? हाइड्रोनियम आयन बन गया। H3O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन बन गया। और हमारे पास क्या बन गया? क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव। HCl इधर क्या हुआ है? HCl ने अपना H डोनेट किया है वाटर को, और वाटर ने वो H एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें हमारी जो इसमें ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एसिड डोनेट कर रहा है, बेस एक्सेप्ट कर रहा है। हम HCl को एसिड का नाम देंगे क्योंकि HCl ने अपना एक चार्ज प्रोटॉन डोनेट किया है वाटर को। वाटर को हम बेस कहेंगे क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट हमने बनाए हैं वो एसिड बेस, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम यहाँ पर H3O पॉजिटिव को हम यहाँ कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे, और क्लोराइड आयन को हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे। हम HCl को क्यों एसिड कह रहे हैं? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। और H2O को बेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। और क्लोराइड आयन को हम कह रहे हैं, जो हमारे पास का प्रोडक्ट बना है वो कॉन्जुगेट बेस बना है। और हाइड्रोनियम आयन को हम क्या कह रहे हैं? कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहाँ पर एक और बात आप लोग याद रखें कि हर जो एसिड है उसका जो अल्टरनेट होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है, और हर बेस का जो अल्टरनेट होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है।
नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें से देखते हैं कि क्या हम लेते हैं। CH3 सी डबल बॉन्ड और H को हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2O के साथ। जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो H है ये डोनेट हो जाएगा H2O को, क्या बनेगा H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन और CH3 सी डबल ओ नेगेटिव एसिटिक एसिड। इसको हम CH3 सी डबल बॉन्ड H को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ने डोनेट किया है अपना प्रोटॉन वाटर को और वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया है H+। इसको हम एसिड कहेंगे, H2O क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे बेस कहेंगे। और जो हमारे पास इसका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा इसका, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। किस तरह, CH3 सी डबल बॉन्ड H, जो हम हमारे पास जो प्रोडक्ट है CH3 सी डबल नेगेटिव बना है तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा और H3O पॉजिटिव ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहाँ पर एक और बात याद रख लें कि हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। क्या होता है, हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी, यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज होता है वो क्या होता है, H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन को हम कॉन्जुगेट एसिड ही क्यों कहते हैं, हम कुछ और भी तो कह सकते हैं। तो इसकी जो रीज़न है वो देती हूँ। H3O प्लस को हम हाइड्रोनियम आयन को कॉन्जुगेट एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि बस इसके पास एबिलिटी होती है ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को, क्योंकि इसके क्या है H3O पॉजिटिव मतलब जब ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को तो हम इस जब हमने एसिड की डिफ़ाइन ये की थी कि जब ये प्रोटॉन को डोनेट करता है तो वो एसिड होता है, तो इसलिए हम इसको ऑलवेज कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह ये क्वेश्चन CH3 सी डबल ओ नेगेटिव में भी हम इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है ये एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। H3O हाइड्रोनियम आयन के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है ये डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को और इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और एसिड की डिफ़ाइन ही ये थी कि ये डोनेट करता है प्रोटॉन को, और जो H3O पॉजिटिव को इसलिए हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और CH3 सी डबल ओ नेगेटिव को कॉन्जुगेट बेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है ये एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को। और आगे हमारे पास इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की, आज वो भी देख लेते हैं हम। लिमिटेशंस हमारे पास क्या हैं इसकी, जिस तरह हमारे पास आर्हीनियस की भी लिमिटेशंस थी एसिड बेस के मुताबिक, उसी तरह हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी की भी लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं, मतलब ये कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड SO3। CO2 और SO3 मतलब ये इसके जो एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये H+ डोनेट नहीं कर रहे, लेकिन इसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। और इसी तरह हमारे पास बेसिक में है लाइक NaOH, तो इसमें जो हमारे पास OH नेगेटिव है बेसिक में, तो इसकी ये दो लिमिटेशंस थी जिसमें ये ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी पूरा नहीं उतरती। तो हमने दो थ्योरीज़ को देख लिया है, हमने आर्हीनियस की थ्योरी को भी देख लिया और ब्रोंस्टेड-लोरी की थ्योरी को भी देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूइस थ्योरी को।